एवरीवन। कैफे उद्गार के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कैफे उद्गार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैफे उद्गार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ऑप्टिमल वेलबींग को प्रमोट करते हैं एज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। और आज, और यूं कहें कि ये हफ्ता या ये महीना हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को समर्पित करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्टिमली वेल सोसाइटी यानी कि एक बेहतर समाज की आकांक्षा के पूरा होने के लिए दो स्तर होते हैं। पहला, कि समाज के सभी सदस्यों को समान और स्वस्थ तरीके से अपने व्यक्तित्व का विकास करने का मौका मिले। दूसरा, सभी सदस्य अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का समाज की बेहतरी में योगदान कर सकें। लेकिन दुनिया की आधी आबादी यानी कि स्त्रियों की ऊर्जा और प्रतिभा को हाल फिलहाल तक कुछ खास तवज्जो दी नहीं गई है। बट अब क्या है कि समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उनके योगदान को बढ़ाए जाने की जरूरत समझी जाती है। और ये इसी को एक वर्ल्ड लेवल पे या फिर कहें कि लोग हमारी आवाज सुने, इसको सुनने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे पैनल में हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती मीनाक्षी शर्मा। श्रीमती मीनाक्षी शर्मा ये प्रिंसिपल है एक स्कूल की। और इस स्कूल की एक खासियत है कि इनकी टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी स्टाफ फीमेल हैं। सो इनसे बेहतर कोई पैनलिस्ट शायद इस चर्चा पे डिस्कस करने के लिए हमें नहीं मिलता। She is a young women enthusiast, to be very honest. She has more than 10 years of experience, and she has created a very positive impact that extends beyond school gate. So welcome, Meenakshi. Thank you, ma'am. Thank you for your kind and appreciation towards me. आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे मैं भी मैम अपने कुछ व्यूज रखना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुझे लगता है 5 पिलर्स आर देयर जिसको हमको एम्पावर करने की जरूरत है। राइट। जिसमें कि सबसे पहला एजुकेशन है, सेकंड फाइनेंस है, फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग हो। तीसरा हेल्थ और फिजिकल मतलब फिजिकल हेल्थ हम लोगों की। फोर्थ वन इज सिक्योरिटी एंड फिफ्थ वन इज आवर इमोशनल हेल्थ। वेरी ट्रू। From very beginning I am working with, and I am lucky that I am working with education field. As I told you, I am a principal of a school, so I am working in this field since 10 years. तो अगर मीनाक्षी थोड़ा सा इंटरप्ट करूं या इंटरप्ट करूं कि मीनाक्षी जी, या मैम प्लीज कंटिन्यू, यू कैन। मीनाक्षी जी, मुझे ये आपके 5 पिलर की बात बहुत अच्छी लगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी अभी अनुलता ने बोला कि कैफे उद्गार में हम ऑप्टिमल वेलबींग की बात करते हैं। तो हम जो है ये ऑप्टिमल वेलबींग में लोगों को एजुकेट करते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो अपने लाइफ के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में बैलेंस क्रिएट करें। और वो जो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि आपने बोला, वो सारे ही कंपोनेंट है। हम स्टार्ट करते हैं मेंटल वेलबींग से, जिसको आपने इमोशनल हेल्थ बोला। फिर हम बोलते हैं फिजिकली फिट होना, फिजिकल वेलबींग। तीसरा हम बोलते हैं इकोनॉमिकल वेलबींग, आर्थिक रूप से सबल होना। चौथा हम बोलते हैं सोशल वेलबींग, जिसमें कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें या सोशली कनेक्टेड हो लोगों से। और पांचवा हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वेलबींग। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये पांचों कंपोनेंट एक परिवार और एक समाज के लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐसा भी मानती हूँ कि इन पांचों कंपोनेंट में बैलेंस क्रिएट करने में अगर कोई बहुत अहम रोल अदा करता है तो वो है हमारी महिलाएं और स्त्री। वो स्त्री एक इन पांचों कंपोनेंट में बड़ा अच्छा बैलेंस क्रिएट करती है। और जब वो एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छा संतुलन क्रिएट करती हैं, तो वो एक संतुलित परिवार, स्वस्थ परिवार, सुखी परिवार, संतुलित समाज, सुखी समाज और खुशहाल समाज में को क्रिएट करने में अपना बहुत अहम योगदान देती हैं। रही बात आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन करके। इस साल का जो हमारा थीम है वो है इंस्पायरिंग इंक्लूजन। और इंस्पायरिंग इंक्लूजन में
ये है कि एक तो आप जहां कहीं पे हो, आप अपने आप को स्थापित कर पाओ, अपनी बात सही ढंग से बोल पाओ, अपने हम्म, ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। और हम्म, दूसरा ये है कि आपका वो जो प्रभाव है वो आसपास की महिलाओं को भी प्रेरित करे अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करने के लिए। तो मैं जी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगी, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने अपने अपने लिए तो एक रोल क्रिएट किया ही। पिछले 10 साल में आप टीचिंग से आज प्रिंसिपल हैं, और आपने शायद प्रॉब्ली आपके इर्द गिर्द जो भी महिलाएं हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग, वो जब आपको हम्म, देखती होंगी तो इस बात के लिए डेफिनेटली प्रेरित होती होंगी कि अगर हम्म, मीनाक्षी जी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ मैम, इसके लिए मैं एक अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसा आपने अभी बताया कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग लेडीज को इकट्ठा कर सकें, बता सकें कि आपके अंदर क्या चीजें हैं और क्या क्या आपकी पावर्स हैं। तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक तो एक अच्छा सोशल मोबिलाइजेशन चाहिए मैम। हमको लगता है ऑर्गेनाइज्ड वे में हमको काम करना चाहिए। इसके लिए अब से करीब मैम 9 साल पहले की बात बता रही हूँ। वलसाड़ में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे। गुजरात का मैम एक छोटा सा एरिया है, तो उसमें एक एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम मैंने चलाया था अपार्ट फ्रॉम मेरी जॉब के। तो मैम उसमें अराउंड 60+ एज ग्रुप की लेडीज आती थी। वो 5 लेडीज थी मैम, जो वो मतलब हम लोग उनको एजुकेट करते थे। तो वो 5 से पढ़ते, मतलब उनका जो नंबर था वो 5 से 25 हो गया। जब जब मैंने ज्वाइन करा तब वो लोग 5 थे नंबर में, उसके बाद 25 हो गया। तो जब ज्वाइन करा तो मैम ज्यादा मतलब जैसे 5 ईयर प्रोग्राम रहता था उनका एडल्ट एजुकेशन का। तो शुरुआत में कुछ पढ़ नहीं पाती थी, मतलब हिंदी में हम लोग उनको वर्णमाला से लेके अल्फाबेट सब सिखाते थे। तो जब वहां 6-7 साल रही मैं, तो उसके बाद मैम जब वो लोग पढ़ने लगी, तो पढ़ने के बाद उन्होंने मुझको जाने से पहले मेरे फेयरवेल पे मैम ये बात बोली कि मैम पहले हम पढ़ नहीं पाते थे, और हम जब ट्रेन में बैठ के जाते थे तो स्टेशन के नाम नहीं पढ़ पाते थे। आजू बाजू लोगों से पूछते थे कि क्या स्टेशन का नाम है। कह रहे मैम आपकी उससे आज हम ऐसे, अब हम बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और हम अपना खुद नाम जो है स्टेशन का खुद पढ़ पाते हैं। अब हम गीता पढ़ पाते हैं मैम, बुक्स गीता पढ़ पढ़ पाते पाते हैं। तो वो एक चीज है मैम जो बड़ा इंटरनल सेटिस्फेक्शन मेरे को दिया उसने, और एक ये ये एक्सपीरियंस। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंस्पायरिंग इंक्लूजन का जो हम बात कर रहे हैं इस साल। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मीनाक्षी जी जी। मैम। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक फीमेल की जो कंपटीटर है ना, वो कंपटीशन जो है वो मेल से कंपटीशन नहीं है फीमेल की। जी जी। फीमेल जिस दिन एक शिक्षित फीमेल, एजुकेटेड फीमेल उन लोगों को शिक्षित करना शुरू कर देंगी जो शायद कम शिक्षित है, या उनको हेल्प करना शुरू कर देंगी जो शायद कम है, मतलब कम सबल है, थोड़ा आर्थिक रूप से परेशान है, उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में अगर हेल्प कर देंगी, इससे ज्यादा इंस्पायरिंग बात और क्या हो सकती है। तो जो आपने किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है मीनाक्षी जी। और ये एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है कि जो महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी, और आपने शुरुआत जो होती है ना मीनाक्षी जी वो हमेशा छोटे से होती है। आपने पहले 5 को पढ़ाया, वो 25 बन गई। और पता है शायद वो मालूम भी नहीं होगा, शायद आप वहां से अभी ट्रांसफर होके बनारस आ गई, और वो शायद 25 भी अगर 5-5 को ले लें, वो 25 औरतें भी अगर 5-5 को ले लें कि हम बाकी 5 को पढ़ाएंगे, तो ये एक रिपल इफेक्ट होगा और बहुत सारी महिलाएं इससे शिक्षित होंगी। और सबसे बड़ी जो इम्पावरमेंट की जहां हम बात करते हैं, आपने अपने टॉक में भी ये बोला कि इम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है एजुकेशन का ही है। एजुकेशन। यस, जी एग्जैक्टली। दिस मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये काम इन्होंने यहाँ पे भी शुरू किया है। एजुकेशन वाली बात करें तो बिकॉज इनके एंड पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उनमें इलिटरेसी थोड़ी ज्यादा थी। तो नाउ शी हैज स्टार्टेड, लेट्स सी वेयर शी गोज। बट मीनाक्षी जी, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि जहां पर एज अ प्रिंसिपल जब आप यहाँ काम करती हैं, एक महिला प्रिंसिपल होने की वजह से आपको क्या कुछ एक विशेष मतलब चीजों का सामना करना पड़ता है, कुछ समस्याओं का, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका योगदान, चूंकि आप एक महिला प्रिंसिपल हैं, आपका योगदान सोसाइटी को एक बेटर वे में मिल रहा है? सो आप कैसा
महसूस हाँ करते हैं? मैम, ये जो आपने बात कही कि बीइंग अ फीमेल प्रिंसिपल, मुझे चैलेंजेस भी हैं लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे बीइंग अ फीमेल प्रिंसिपल, मुझे लगता है मैं बेटर कनेक्ट कर पाती हूँ अपने स्टाफ से, क्योंकि सब फीमेल्स हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है बीइंग फीमेल मैं ज्यादा अच्छे से मैम समझ सकती हूँ। हाँ, एज विमेन आर चैलेंजेस भी हैं इमोशनली मोर वो। इंटेलिजेंट, राइट? हाँ, और चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं। बहुत से लोग आते हैं, स्पेशली जब मेल प्रिंसिपल से मेरी बात होती है, कि एक बार स्कूल की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मुझे शेयर करनी पड़ती हैं, उस समय मेरे को कभी कभी लगता है कि हाँ, कि मैं एक फीमेल हूँ, और कभी कभी मुझे प्राउड भी बहुत फील होता है मैम, कि मैं हूँ, मैं इन लोगों के बीच बैठ के बोल सकती हूँ, अपनी बात कह सकती हूँ, और एक प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ अपने टीचिंग स्टाफ को कि आप अपनी बात वहां तक पहुंचा सकें। दैट्स रियली अप्रिशिएबल, पर दैट्स एक रियली अप्रिशिएबल। मीनाक्षी जी, मैं इसी सवाल को थोड़ा आगे आ, मतलब बढ़ाते हुए आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। एक तरीके से अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हैं, जहाँ पे आप स्कूल के टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी आपको लुक अपॉन करते हैं, देखते हैं आपको, मतलब आपसे गाइडेंस लेते हैं। पर आपको क्या लगता है कि आपको इस पोजीशन में पहुंचने के लिए, एक प्रिंसिपल के पोजीशन में पहुंचने के लिए किन प्रॉब्लम्स का, किन बैरियर्स का सामना करना पड़ा? प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कह सकती मैम, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बस ये है कि मैम, जब इससे पहले मैंने एक्चुअली टीचिंग की थी हमेशा, तो टीचर होना एक अलग एस्पेक्ट है मैम, और प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे जरूर हुई। क्योंकि आप मैम, 1200 स्टूडेंट्स हैं मेरे स्कूल में, और 60 का मेरे पास स्टाफ है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में, पूरे स्कूल का एक होल्ड आने में मेरे को मैम थोड़ा समय लगा। ओके। पर आप ये मतलब सीखने में आपको समय लगा, उसमें कोई बात नहीं, हम सब अपने अनुभव से ही सीखते हैं, तो सीखने में हम्म, सीखने में की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे हम्म, ऐसे लगता है कि कल हम किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमें ना मिस्टेक्स को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो वो नॉर्मल है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। फाइन। हाँ ठीक है, क्योंकि जब हम गलती करते रहते हैं तो उन गलतियों से हम फिर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जी। इम्पोर्टेंट ये है कि हम गलती करके कुछ सीख रहे हैं, या फिर हम्म, गलती करके हम पीछे हट जा रहे हैं। तो अगर हम गलती करके सीख के आगे बढ़ रहे हैं तो वो स्टेप ज्यादा अच्छा है। जी। एग्जैक्टली। मीनाक्षी, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी हम्म, कि हम्म, अगर जैसे कि आप, चूंकि वही बात है, स्कूल की महिला प्रिंसिपल हैं, आपके यहाँ फीमेल स्टूडेंट भी है, मेल स्टूडेंट भी हैं, बट मतलब क्या एक मतलब अगर आपके एंड पे देखा जाए तो हम्म, आपका क्या नजरिया होता है, उनको किस तरह, मतलब गर्ल्स को स्पेशली किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, उनको किस तरह से शिक्षित किया जाए, उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जाए, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो फिर क्या है ना, समाज के विभिन्न वर्गों में अपने आप को इंक्लूड कर सके, और फिर हम्म, सोसाइटी को वो बेटर वे में। तो हाउ यू हम्म। मोटिवेट योर गर्ल्स, स्पेशली एट योर स्कूल एंड योर आई मीन टू योर कलीग्स? मैम, जो गर्ल चाइल्ड हैं, एक तो मोटिव मतलब 30% जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं मैम, एक तो हम उन लोगों को फ्री एजुकेशन देते हैं। दैट्स गुड, दैट्स रियली जो अप्रिशिएट। हमारा स्कूल है उसमें हम लोग 30% जो गर्ल्स हैं उनको हम लोग फ्री और कंपलसरी एजुकेशन भी है स्कूल में, कि हमें 30% गर्ल्स को लेना ही लेना है। ओके, That's right. दैट्स और ग्रेट, दैट्स सेकेंडली जो आपने बोला कि उनके लिए क्या मैं कर सकती हूँ मैम, उनके लिए देखिए मैम, हम लोग उनको समझाने के लिए कि गर्ल्स मतलब एक जेंडर बायस खत्म करने के लिए हम उनको, जैसे मैथ्स पहले हम, जैसे हम लोग बीएड में भी पढ़ते हैं मैम, कि बॉयज और गर्ल्स का जो जेंडर बायस है वो हम लोगों को खत्म करना है। तो मैं जैसे बच्चों के बीच में जाके ये बात बोलूंगी, अभी भी मैम आज भी ऐसा है कि क्लास में बच्चे ऐसा बोलते हैं कि देखिए मैथ्स जो है बॉयज की अच्छी होती है, गर्ल्स की नहीं होती है, तो हाँ, उनके मैथ्स सामने बॉयज की अच्छी। एग्जाम्पल सेट करना, एक स्टीरियोटाइप जो है कि नहीं, बॉयज आर ऑलवेज गुड एट मैथ्स, तो उसको मिटाने के लिए उनके सामने कई बार दिखाती हूँ, गर्ल्स भी आप बेटर बॉयज से कर सकती हैं। राइट। मुझे दैट्स ऐसा लग मीनाक्षी, जैसे आपने बोला, गर्ल्स के एजुकेशन को डेफिनेटली हमें इनकरेज करना है, डेफिनेटली करना है। और इसके लिए पेरेंट्स के माइंडसेट को भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। उन्हें ये नहीं सोचना है कि अगर लड़का है तो हम उसको एक अच्छे स्कूल में डाल दें, और लड़की है तो हम ऐसे नॉर्मल स्कूल में डाल दें, और ये माइंडसेट अब चेंज हो गया है। मुझे 80%
अर्बन फैमिली में ये चीज दिखाई देती है कि भाई उनके लिए लड़का लड़की दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं पढ़ने का। पर हाँ, रूरल एरिया में अभी भी ये इश्यूज है कि भाई वो लड़कों के आगे बढ़ाने में रहते हैं और लड़कियों को कम आगे बढ़ाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है इसके लिए जो है हमें पेरेंट्स को भी, मतलब जो, और खास करके जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको एजुकेट करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। और ये चीज वो सिर्फ लड़कियों को ना बताएं कि तुम बराबर हो, तुम इक्वल हो। जब उनके बच्चे हो तो अपने बेटे और बेटी दोनों को बताएं कि भाई तुम दोनों इक्वल हो, मेरे बच्चे हो, तुम दोनों जो भी है सब कुछ इक्वल है। तो तुम्हें लड़के को भी बोले कि भाई तुम्हें भी किचन का काम करना है, तुम्हें भी बाकी घर के काम सीखने। और लड़कियों को भी बोले कि भाई तुम्हें भी जो है बाकी जो है बाहर की शॉपिंग करना आना, या अकाउंटिंग करना, या बाकी कुछ करना, वो तुम्हें भी सीखना है। तो ये जो जेंडर बेस्ड रोल्स है ना, इनको एलिमिनेट करके हमें लाइफ बेस्ड स्किल्स को या रोल्स को जो है वो स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ही जा करके ये जो है इक्वालिटी आ पाएगी सही ढंग से। एग्जैक्टली आप मीनाक्षी, आप चूंकि स्पेशली विमेन को डील करती हैं, तो फिजिकल हेल्थ जैसे आप बता रहे थे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। तो आपके एंड पे कुछ ऐसा होता है कि आप उनके हेल्थ अवेयरनेस के लिए आपके एंड पे कुछ ऐसा काम होता है, सो दैट हाँ बिकॉज आप चूंकि डायरेक्ट से ये कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो फिर इससे क्या होगा कि पब्लिक को पता चलेगी कि देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन। या हाँ मीनाक्षी। मैम, उस फिजिकल हेल्थ या फिजिकल वेलबींग जो है टीचर्स की, उसके लिए हम लोग काफी चीजें करते हैं, रादर गर्ल्स के लिए भी करते हैं मैम। जैसे अभी फिलहाल लास्ट वीक ही मैंने एक योगा की वो कराई उन लोगों को, ओके। ओके। क्लास करवाई, ज्वाइन करवाई अपने स्कूल में। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है एक, उसी से बोला कि दिन में सुबह में पहले हम लोग टीचर्स को 15 मिनट एक वार्म अप एक्सरसाइज योगा फॉर्म में कराएंगे। तो टीचर्स पहले दिन बहुत, मतलब उन लोगों ने इस चीज को रेजिस्ट किया, नहीं मैम हम लोग सुबह सुबह काम करके आते हैं, हम लोग थक जाते हैं। लेकिन एक दो चार दिन करने के बाद उन्होंने बहुत उस चीज को एंजॉय किया, और ये भी बोला हम लोग बहुत डी स्ट्रेस होते हैं इससे, ये जो दैट्स हम गुड। लोग सुबह में योगा करते हैं। दैट्स दूसरा मैम, हम लोग पीरियड थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड के बाद हम लोग गायनिक विजिट करा दी, कभी एक डेंटिस्ट की विजिट करा दी टीचर्स दैट्स के लिए। जैसे स्पेशली अभी जिस स्कूल में मैं हूँ प्रिंसिपल, उसमें ज्यादातर लेडीज जो हैं वो सब मेनोपॉजल स्टेज या प्री मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज स्टेज में है। तो उनके लिए जैसे एक गायनिक विजिट करा दी, तो वो लोग बहुत सारी क्वेरीज हैं उनकी जो वो लोग नहीं शेयर करती हैं एक दूसरे से, लेकिन उसके लिए उस जब आती हैं तो सब वो लोग शेयर करती हैं। तो commendable. ऐसा हम लोग उनकी फिजिकल उसके लिए करते रहते हैं बीच बीच में कुछ ना कुछ। That's good. That's good. That's really appreciable. मेरे ख्याल से Meenakshi, मेरे ख्याल से जितना उनका फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उतना ही शायद उनका मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। और कई बार क्या होता है मीनाक्षी जी, हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो फिर भी जैसे आपने बोला, इवन अगर मेनोपॉज वाला भी इश्यूज है तो हम बात कर लेते हैं। लेकिन जब उनको मेंटल हेल्थ होता है ना, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो एंक्सियस होती हैं, या कभी जी स्ट्रेस होती हैं, कभी डिप्रेस होती हैं, तो उनके पास वो चैलेंज होता है कि हम किससे बात करें और किसको बताएं। क्योंकि प्रॉब्लम एक और भी है कि अगर आप अपने आसपास फ्रेंड या दोस्तों को बताते हो, कई बार आप जज कर लिए जाते हो, अजम्पशंस बना लिए जाते हैं। तो और मेंटल हेल्थ को एक वैसे हमारी सोसाइटी में आज भी नहीं लिया जाता कि जैसे एक फिजिकल बीमारी है, वैसे ही एक मेंटली भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, तो स्ट्रेस भी हो सकता है। जी। अगर हेडेक के बारे में बात करना बहुत इजी है, तो स्ट्रेस के बारे में भी बात करना उतना ही आसान होना चाहिए। लेकिन लोग करते नहीं है। मुझे लगता है, मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि शायद आप मेंटल हेल्थ के रिलेटेड भी चीजें महिलाओं के लिए अपने स्कूल में या बच्चों के लिए जरूर करती होंगी। और आपकी क्या राय है कि ये होना चाहिए नहीं मैम, बिल्कुल स्कूल? बहुत अच्छा सजेशन आपने मुझे दिया। करते हैं मैम, बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं करते, लेकिन मैं इसको और बढ़ाने की स्कूल में कोशिश करूंगी मैम। अच्छा आपने सजेशन दिया मुझे। आपकी सर्विस में कैफे उद्गार है, क्योंकि कैफे उद्गार में हम ये काम करते हैं। हम कुछ मेडिसिन नहीं देते, दवाई नहीं देते, हम बात करते हैं। और अगर आप मेरी बात सच मानोगे, तो जो भी हमारे क्लाइंट हमारे पास अभी हैं, वो 80% जितने भी लोग हैं वो सिर्फ बात करके ठीक हो गए, क्योंकि उनको एक वेंटिलेशन पॉइंट चाहिए जहां पे वो चाहिए। अपनी बात खुल के कर सके, जो भी इश्यूज है। क्योंकि हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि हम महिलाओं की भी जो लाइफ है ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, बीच में थोड़ा ग्रे है। और उस ग्रे को समझने वाला भी हमें कोई चाहिए जो हमारे ग्रे को समझ पाए।
एग्जैक्टली। नहीं मैम, मैं डेफिनेटली करूंगी मैम इस सजेशन पे आपके वर्क। हाँ, थैंक यू सो दैट्स मच। गुड। इसको एंड करने से पहले मीनाक्षी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि चूंकि आप तो डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन वुमेन हैं, आपको देख करके काफी लोग इंस्पायर्ड होते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैफे उद्गार के प्लेटफॉर्म से महिलाओं को कि वो खुद भी एम्पावर्ड हो और अपनी सोसाइटी को भी एम्पावर्ड बनाए? हाँ मैम, मैं अपनी बात बस दो ही लाइन में कहना चाहूंगी मैम। एवरीथिंग इज विद इन योर पावर एंड पावर इज विद इन यू। हाँ। आप ही शक्ति हैं और आपके अंदर ही शक्ति है, तो उसको पहचाने और उसमें आगे अपना कदम जरूर बढ़ाएं। मैं बिल्कुल मीनाक्षी जी आपकी बात से सहमत हूँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, कल भी मैं किसी से बात करी थी तो मैंने ये बोला कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो एयर होस्टेस हमें बोलती है कि आप पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और उसके बाद अपने बच्चों को लगाएं, पहले खुद को लगाएं। तो हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि हमारा जो लाइफ का ऑक्सीजन मास्क है वो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। स्वस्थ बिल्कुल। रहना, अपने स्वस्थ को नेग्लेक्ट ना करें, अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट ना करें, अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें। सबसे पहले खुद हेल्दी रहें। आप खुश, जो भी काम कर रहे हैं वो खुश होके करें। इसलिए नहीं करें कि आपको करना है, आप खुश होके करें। एक खुशहाल वातावरण अपने इर्द गिर्द क्रिएट करें। और जब आप खुशहाल हैं, आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, तो ही आप आसपास के लोगों को खुशहाल रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे, एक परिवार को खुशहाल रख पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे, समाज को खुशहाल खुशहाल और स्वस्थ रख पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए, कैफे उद्गार के लिए अपना समय निकाला और अपनी बातें शेयर की। बातें तो बहुत सारी हैं अभी भी डिस्कस करने के लिए, और शायद ये बात जी खत्म ही ना हो, पर फिर भी हमारे पास टाइम का एक वो है कि हम बस इतने ही मिनट में इस बात को खत्म करना चाहते हैं, सो दैट ऑडियंस सुने। आजकल ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है। अगर हम लंबा कुछ शेयर करते तो वो सुनते नहीं है, और समझने सुनते नहीं है तो समझते भी नहीं है। तो तो इसलिए लोग हम सुनते इसको हैं। तो ओके, इसलिए हम तो इसको शॉर्ट रखेंगे। yeah, so wishing you all the best, Meenakshi, in your future endeavor. And it was lovely talking to you, Meenakshi. And in future, we will love to have you on our platform so that we can share the rest of the things जो आज हम, जैसा कामनी मैम ने बोला, समय की कमी के कारण नहीं कर पाए. Thank you, Meenakshi, and thank you, थैंक Kamini यू, श्योर ma'am. मैम। थैंक यू सो मच Thank you, मीनाक्षी, sir. थैंक यू।